हम कक्षा 8वीं का विषय है हमारा गणित अध्याय फर्स्ट में परिमेय संख्या निरेशन नंबर देख रहे हैं। ये पार्ट दूसरा है। पार्ट फर्स्ट में हम बताए थे आप लोगों का कि हमारा किन्हीं भी पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। और उसी वीडियो में हम बताए थे कि कम्युनिकेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है। इसमें बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर आपको ध्यान देना है प्लस या मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ क्रम विनिमय लगता है। जोड़ने या गुणा करने पर उनके स्थान को परिवर्तन करके सॉल्व करने पर उसका जो मान आएगा सेम आएगा। जैसे यहाँ पर हमारा 2 + 5 से हम जोड़ के ले लिए हैं, इधर 5 + 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सभी का आंसर हमारा बराबर आ रहा है। ये क्रम विनिमय नियम है। घटाने में हम बात करेंगे, गुणा बात करेंगे तो a × b = b × a। a का मान हम 2 × 5 रखे हैं और b का 5 × 2। ठीक, स्थान परिवर्तन कर दिए। ये हमारे है तो a को लास्ट में कर दिए, b लास्ट में तो b को फर्स्ट में कर दिए। सॉल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है 10 और 10 आ रहा है। इसी प्रकार हम सहचर नियम बताया था या सहचारिता नियम। सहचारिता नियम या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या था, यहाँ पर हम 2 अंक लेके चल रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जब हम 3 अंकों को लेके चलते हैं और उनको जोड़ने या गुणा करने पर स्थान परिवर्तन कर दें तो उनकी जो वैल्यू मान आता है उनमें कोई फर्क यानी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम कोई 3 संख्या लेते हैं a + b + c। यहाँ पर 2 अंक हम किए, कोष्ठक को पहले सॉल्व करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम a को बाहर रखे हैं और b + c को लेकर चल रहे हैं। कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर हम ले लिए a के स्थान पर 2 + 3 और c के स्थान पर 4 ले लिए। यहाँ पर 2 + 4। ठीक, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम a और b को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 × 2 = 5 आता है + 4 है। यहाँ पर 2 को वहीं रखेंगे, कोष्ठक को पहले करेंगे 4 × 3 = 7 हो जाता है। जोड़ने पर 5 × 4 = 9 और इधर भी 9 आ रहा है। तो 5 × 4 = 9 और 5 × 7 दोनों। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सहचारिता नियम में कि जोड़ में हमारा सहचारिता नियम लगता है। और गुणा करने में हम जो देखेंगे गुणा के लिए यहाँ a × b × c = a बाहर रहेगा, b × c रहेगा हमारा। ठीक, यहाँ पर a b c का मान रखेंगे तो हम क्या रखेंगे आगे चल के कि a का मान हम 2 रखे हैं, b का मान 3 रखे हैं इनटू c का मान 4 है। इसी प्रकार यहाँ पर हम a b का मान रखते हैं, a का मान 2 है, 2 को बाहर करेंगे और b का 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कोष्ठक में सबसे पहले करेंगे 3 × 6 × 4 = 2 × 3 = 12 को 24 = 12 × 24। तो हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि हमारा क्रम विनिमय और सहचारिता नियम दोनों किसमें लगता है, हमारा किसमें लगता है प्लस और गुणा लगता है, लेकिन भाग और घटाने में क्रम विनिमय नियम और सहचारिता नियम नहीं लगता है। अब आगे हम देखेंगे वितरण का नियम। हम दूसरे पार्ट में वो हमारा बेसिक था, अब हम शुरुआत करते हैं वितरण का नियम। वितरण का नियम देखेंगे किसमें देखेंगे, एक बार हम जोड़ में देखते हैं। जोड़ में ठीक, जोड़ में क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई a + c है या हम यहाँ लिखते हैं b + c है और a है, इसको हम वितरण का नियम बोलते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a भी हो जाएगा प्लस a का c के साथ करेंगे तो ac हो जाएगा। ठीक, और घटाने के लिए हम करेंगे
घटाने के लिए मित्रों नियम लगता है हमारा कि जब a रहेगा अंदर b माइनस c रहेगा, घटाना यहाँ b माइनस c है, जोड़ना यहाँ b प्लस, यहाँ करेंगे तो a b माइनस ऐसे हो जाता है। यह हमारा विकर्ण का नियम है। ठीक है, अब देखेंगे शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, इसमें देखेंगे हम शून्य को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या हमारा 2 है, 2 में जोड़ दो 2 आ गया। पूर्णांक संख्या -5 ले रहे हैं, इसमें हम क्या जोड़ दे रहे हैं 0। ठीक, तो पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या 1/2 है, प्लस 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। आने की शून्य की भूमिका क्या है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 1 की भूमिका। किसकी भूमिका, 1 की भूमिका क्या कहती है कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर, यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में 1 का गुणा करेंगे। जैसे कि हमारे पास पूर्ण संख्या है 5, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इधर -10 ले लिए, पूर्णांक संख्या है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -10 आया, जो कि पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या 3/4 है, मल्टीप्लाई 1 का कर रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। यह कौन करता है, 1 की भूमिका हमें बताती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 से कि जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। इसमें हमको बताना है, गुणधर्म बताना है। क्या बताना है, कौन सा गुणधर्म, ठीक, कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा गुण लग रहा है। जैसे -4/5 × 1 = 1 × -4/5 में कौन सा गुणधर्म लग रहा है। हमको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, 1 का गुणात्मक, 1 का गुणात्मक तत्सम। ठीक है, ठीक, 1 का गुणात्मक तत्सम। ठीक, क्यों 1 का गुणात्मक तत्सम लग रहा है, क्योंकि इस संख्या में 1 का गुणा किए हैं और इधर भी 1 का गुणा है और इसमें भी 1 का गुणा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे कि 1 का गुणात्मक तत्समक है, 1 का गुणात्मक मक है। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये हमारा पहला था। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में हम लेंगे -13/17 प्लस -2/7 इक्वल टू -2/7 प्लस -13/17। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि इसमें बताइए कौन सा गुण या कौन सा नियम लग रहा है। तो इसमें आप लोग हम पढ़ाए हैं कम्युनिकेटिव लॉ, ठीक, क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, वितरण का नियम, गुणात्मक यानी 1 की भूमिका और शून्य की भूमिका। उसमें से इसमें हमको कौन सा दिख रहा है कि इसको अगर हम 1 मान लें, a + b मान लें, a + b
b मान लें, a का स्थानांक -13/17 है और b के स्थानांक पर -2/7 है। यहाँ b के -2/7 को क्या लिखेंगे, b प्लस -13/17 क्या लिखेंगे, a। ठीक, ये कौन सा नियम हमारा लग रहा है, क्रम भिन्न नियम। कौन सा, क्रम विनिमयता या क्रम भिन्न नियम या कम्युटेटिव लॉ। ठीक, नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, -19/29 गुणे -29 बटे 19 इक्वल टू 1। पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। ठीक, इस गुणधर्म की हम बात करें तो यहाँ देखेंगे गुणात्मक है, क्या है, गुणात्मक है। -19/29 का उल्टा है, -19/29 का उल्टा -29/19 है। ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रति कौन सा प्रथम काम कर रहा है यहाँ पर, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि गुणा किया गया है लेकिन प्रतिलोम उल्टा है। -19/29 का उल्टा -29/19 का गुणा किया गया है। तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर से हमको कटेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, यानी कि यह गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे एक बटे 3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये हमारा क्वेश्चन है और लिखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसमें बोल रहा है कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला के 3 क्वेश्चन थे और ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि हमारे प्रश्नावली 1.1 का या अध्याय 1 का अध्याय 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा गुणधर्म है। यहाँ पे देखेंगे 1/3 को हम a मान लेते हैं इंटू 6 को हम b मान लेते हैं, कोष्टक बंद कर लेते हैं, इंटू है यानी गुणा कर लेते हैं, 4/3 को हम c मानते हैं, क्या मानते हैं, c। इसी प्रकार इसको हम कर लेते हैं 1/3 को a माने हैं, कोष्टक के बाहर है, 6 को b माने हैं और 4/3 को c मान के चल रहे हैं। तो यह कौन सा नियम लग रहा है, पूछ रहा है यह कौन सा नियम हमारा है। यहाँ पर हम देखेंगे यह सहचारिता का नियम लग रहा है, लेकिन गुणा के लिए लग रहा है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा के लिए लग रहा है, प्लस होता तो प्लस के लिए। यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, सहचारिता या साहचर्य नियम या इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। किसके लिए लग रहा है, गुणा के लिए। ठीक है, गुणा के लिए सहचारिता नियम लग रहा है। ठीक, इस प्रकार से हमारा कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट का विषय गणित का फर्स्ट चैप्टर यानी लेसन नंबर परिमेय संख्या 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त होता हुआ